आखिर क्यों महाभारत को महापुराण नहीं कहते हैं और क्यों कुरुक्षेत्र को महाभारत लड़ने के लिए चुना गया? कुरुक्षेत्र भूमि के 5 हैरान कर देने वाले रहस्य। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, महाभारत को महापुराण नहीं कहते हैं, इसे पंचवेदम का दर्जा मिला हुआ है। ये भारत का इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। जानते हैं कुरुक्षेत्र के 5 ऐसे रहस्य। कुरुक्षेत्र वैसे भारतीय राज्य हरियाणा का एक क्षेत्र है। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेंढ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था और उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यदि भूमि चुननी है तो यही भूमि, जहां भाई भाई के युद्ध के लिए यह भूमि उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे आकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते गए और स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो है स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। मातृ और पितृ भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृ भक्त खोजना मुश्किल है। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्पर करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा में ले चले। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चला जाए। उन्होंने कांवड़ जमीन पर रख दिया और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता पिता पैदल चलने तो लगे, उन्होंने साथ ये भी कहा कि बेटा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वो तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तब श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पछतावा हुआ। उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और फिर से दोनों को कांवड़ में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नामा के कसूर रहता था। उसे जन्मते ही अपने ही माता पिता को उसने मार डाला। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसीलिए उस क्षेत्र से गुजरने पर तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस कुरुक्षेत्र में जाएगा वो वहीं निवास करेगा। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि यहाँ ग्रहों, नक्षत्रों और तारा गणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वह जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वह जन्म नहीं लेते। भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है और यहाँ एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण महाभारत काल में ही हुआ था। यहाँ एक ज्योतिषर नामक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, सन्नति सरोवर और भद्रकाली मंदिर और साथ ही पिहोवा और श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर और पुंडरी नामक स्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।